SBI लाइफ स्मार्ट एन्युटी प्लस प्लान ये एक रिटायरमेंट प्लान की तरह देखा जा सकता है, बट इसे इंश्योरेंस प्लान समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो में हम इस पूरे प्लान की डिटेल को समझेंगे कि एन्युटी प्लान होते क्या हैं और ये कैसे रिटायरमेंट प्लानिंग में हेल्प कर सकते हैं। साथ ही SBI के इस प्लान को रिव्यू करते हुए ये देखेंगे कि वाकई में क्या ये प्लान लेने लायक है कि नहीं। फटाफट से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब तक अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो एक लाइक कर देना और शुरू करते हैं। तो बेसिकली एन्युटी प्लान होते क्या हैं? ये बेसिकली आपकी ना हेल्प करते हैं आपकी रिटायरमेंट में, है ना। अब ये कैसे हेल्प करते हैं? तो सपोज़ करो ये हैं हमारे शर्मा जी जो कि अभी 50,000 रुपये सैलरी कमाते थे और 60 की एज पर रिटायर हो गए। अब 60 की एज पर रिटायर जैसे ही शर्मा जी हुए तो ये जो इनकम 50,000 रुपये आती थी ना, ये बंद हो गई। लेकिन इन्हें मिला PF का पैसा लगभग 10 लाख रुपए, है ना। फिर कुछ ग्रेच्युटी का भी पैसा मिला, सपोज़ करते हैं कि 5 लाख रुपए। फिर इनकी रिटायरमेंट पर जिस कंपनी में ये काम करते थे और प्लस इनका कुछ पर्सनल भी इकट्ठा किया हुआ था, तो वो लगभग इनके पास करीब 25 लाख रुपए के आसपास था। तो लगभग 40 लाख रुपए के पास आज शर्मा जी के पास फिक्स अमाउंट है, लेकिन इनके पास कोई रेगुलर इनकम नहीं है। तो शर्मा जी क्या करते हैं, इस 40 लाख रुपए को उठाकर SBI लाइफ की, है ना, SBI लाइफ की स्मार्ट एन्युटी प्लान में डाल देते हैं और ये एन्युटी ले लेते हैं। ठीक है, अब ये एन्युटी ले लेते हैं तो ये 40 लाख रुपए जो है ना, ये बेसिकली जब ये बैंक को देते हैं तो बैंक क्या करता है, यानी कि ये SBI लाइफ क्या करता है, इनको एक फिक्स्ड अमाउंट से या एक फिक्स परसेंटेज से, सपोज करते हैं कि वो परसेंटेज है 8%, है ना। इस परसेंट से इस 40 लाख रुपए पर जैसा कि वो चाहते हैं, है ना, मंथली या ईयरली, जैसा भी वो चाहते हैं, इस 40 लाख रुपए पर रिटर्न उनको हर महीने देने लगता है। तो सपोज करते हैं कि 40 लाख का हो गया अपना 3,20,000 रुपये। अब ये 3,20,000 रुपये लगभग 26,670 रुपये होते हैं। तो अब ये 26,670 रुपये हर महीने रिसीव करते रहते हैं, जो कि इनको ना इनकी सैलरी की तरह लगता है और इनकी जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं इससे मीट आउट हो जाते हैं, यूँ कहें कि लाइवलीहुड चलती रहती है। तो अब ये ना बेसिकली इस तरीके से इन्होंने रिटायरमेंट के बाद एक इनकम खरीदी है। अब इनके एक्सपायर होने पर ये कंटिन्यू रहेगा इनकी वाइफ के लिए, है ना। ये 26,000 रुपये आते रहेंगे और बाद में ये सारा पैसा जो है ना, इसमें से इनके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब ये नॉमिनी जो है इस 40 लाख रुपए को ले लेगा, है ना, तो नॉमिनी का बेनिफिट हो गया। और जब तक हमारे शर्मा जी जीवित रहे तब तक उन्होंने ये सैलरी भी उठाते रहे, या यूँ कहें कि एन्युटी इन्हें मिलती रही। तो बेसिकली अब आप समझ गए होंगे कि एन्युटी प्लान क्या होते हैं। एन्युटी प्लान बेसिकली एक तरह से एक पेंशन प्लान कहा जा सकता है, या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मिलने वाला एक सर्टेन अमाउंट जो कि फिक्स है। अब ये काम तो आप कहोगे कि वो पोस्ट ऑफिस में जमा करके भी कर सकते थे या किसी बैंक में FD करा के भी कर सकते थे, जिसका कि वो इंटरेस्ट अपने अकाउंट में क्रेडिट ले लेते। तो देखो दोनों में डिफरेंस है। पहला ये कि जब आप पोस्ट ऑफिस में ऐसे अकाउंट खुलवाते हो तो रिटर्न जो है ना वो हर साल चेंज होता है, मतलब यानी जो परसेंटेज है वो हर साल चेंज होगी, है ना। और दूसरा कि जब आप अमाउंट की बात करें तो वो 9 लाख रुपए तक ही मैक्सिमम ले सकता है, मतलब यानी कि आप पोस्ट ऑफिस में मैक्सिमम 9 या 10 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर आपका अमाउंट है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा वहाँ पर। तो अब आप एन्युटी प्लान तो समझ गए कि बेसिकली एन्युटी प्लान एक पेंशन प्लान की तरह काम करता है। तो अब इसमें कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जहाँ पर आप अपने एन्युटी को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, मतलब यानी कि 8% से ज़्यादा भी ले जा सकते हो। तो पहला है वाइड रेंज ऑफ एन्युटी ऑप्शन। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ना बहुत सारे एन्युटी ऑप्शन है जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आपके पास ना रेंज बहुत बड़ी है ना। दूसरी चीज़ है कि एंजॉय गारंटीड लॉन्ग लाइफ रेगुलर इनकम, जो इनकम होगी वो फिक्स होगी और वो गारंटीड होगी। अब इसके बाद अगली चीज़ कहता है कि रिसीव इमीडिएट और डेफर्ड एन्युटी, मतलब यानी कि आप चाहें तो अगर आपने इस प्लान को जल्दी ले लिया लेकिन अगर आप इनकम रिसीव जल्दी नहीं करना चाह रहे ना,
तो अब इसे डेफर्ड कर दीजिए और जो पैसा है उसको और ज़्यादा अमाउंट के साथ और ज़्यादा परसेंटेज पे फ्यूचर में उठा लीजिए। तो 10 साल 5 साल जितना भी आप उसे सरकाना चाहें सरका सकते हैं। बेनिफिट ऑफ एन्युटी एट कंपाउंड इंक्रीजिंग रेट, तो इसमें एक ऐसा ऑप्शन भी अवेलेबल है कि मान लो आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, हालांकि उससे वो होगा नहीं। आप चाहते हैं कि आपकी जो इनकम है ना हर साल 2-5% से बढ़ जाए, क्योंकि भाई हर साल खर्चे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप इसे भी प्लान कर सकते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है या जो आपका एन्युटी रेट है वो हर साल बढ़ा दिया जाए और पैसा ज़्यादा मिलना शुरू हो जाए। हाइयर रेट मिल सकता है लार्ज प्रीमियम के लिए, जैसे कि अगर आप 10 लाख से ऊपर वाले प्लान लेते हो ना, तो उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो थोड़ी सी हाई भी देखने को मिलेगी। और जो फ्रीक्वेंसी है वो चाहे तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसी भी आप चुनना चाहें वैसी चूज़ कर सकते हैं। अब ये कहता है रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस और बैलेंस परचेज प्राइस अवेलेबल ओनली अंडर सर्टेन एन्युटी ऑप्शन। तो देखो रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, जैसा कि मैंने बताया कि आपके नॉमिनी को आपका जो सारा पैसा है वो वापस भी दे दिया जाएगा, तो वो सर्टेन ऑप्शन में ही अवेलेबल है, सब में नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये नेशनल पेंशन स्कीम से भी कनेक्ट किया जा सकता है, वो भी मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि एन्युटी को कैसे खरीदना है। चूज़ दी वन टाइम लमसम अमाउंट दैट यू विश टू पे, है ना। सपोज करते हैं कि आपने कहा कि जी 10 लाख रुपए आए थे मेरे पास और ये 10 लाख रुपए आप ले लो और मुझे दे दो एन्युटी, ठीक है। तो अब इसके बाद आप एन्युटी का ऑप्शन चूज़ करेंगे, है ना। एन्युटी ऑप्शन में से आप कोई ऑप्शन चुनते हैं जिसमें कि आपको मान लो 10% का रिटर्न आता है। फिर उसके बाद उसकी पेमेंट फ्रीक्वेंसी चुनते हैं कि आप मंथली पैसा रिसीव करना चाहते हैं या ईयरली या हाफ ईयरली, जैसा भी आप चाहें। इसके बाद अगला स्टेप आता है कि आप चाहे तो इसे अपने पार्टनर के लिए, है ना, पार्टनर के लिए और उसके बाद अपने नॉमिनी के लिए भी चूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें कुछ ऐसे भी प्लान रहते हैं जिसमें कि फ़िक्स रहेगी इनकम की 20 साल तक आनी आनी है, चाहे मुझे मिले या मेरे नॉमिनी को। तो सबसे पहले बात करते हैं एन्युटी सिंगल लाइफ ऑप्शन की। तो सिंगल लाइफ मतलब यानी कि सिर्फ आपकी ही लाइफ सिक्योर की जाएगी, वाइफ की नहीं। मतलब अगर आपने प्लान लिया है तो आप ही को पैसा आएगा, बाद में बचा हुआ जो पैसा रहेगा या जो आपका जो एक्चुअल मेन अमाउंट था वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले है लाइफ एन्युटी। ये जो एन्युटी ऑप्शन है ना, इसमें सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, 12% तक जा सकता है। इसका रीज़न ये है कि आपको सिर्फ एन्युटी मिलेगी और जब पर्सन एक्सपायर हो जाएगा ना, तो जो एन्युटी अमाउंट है ना वो इमीडिएटली पे आउट जो होगा वो सीज कर दिया जाएगा और किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा, नॉमिनी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो बहुत से लोगों को ये प्लान अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई जो अगर मैंने 40-50 लाख रुपए दिए हैं तो वो या तो मैं एंजॉय करूँ या फिर मेरे बाद मेरे पार्टनर या फिर मेरे बच्चे एंजॉय करें। तो डेफिनेटली ये वाला प्लान तो मुझे नहीं लगता किसी को भी लेना होगा। दूसरा है रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। मतलब हम चाहते हैं कि भाई हमने पैसा दिया है, उस पर जो एन्युटी मिल रही है वो हमें मिले, फिर अगर हम चले जाएं तो वो जो पैसा हो ना वो हमारे नॉमिनी को रिटर्न कर दिया जाए। तो वो होते हैं रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस वाले एन्युटी प्लान्स। अब इसके बाद आते हैं बैलेंस परचेस प्राइस वाले अमाउंट। अब बेसिकली देखो, सपोज करो कि तुमने 40 लाख रुपए दिए, है ना। अब इस 40 लाख रुपए को तुम अगले 40 साल तक या 50 साल तक रिटर्न लोगे बैंक से। तो बैंक क्या करता है कि वो एक सर्टेन अमाउंट का परसेंटेज बनाता है कि भाई इसको हर साल इसके एन्युटी में से 10% या 12% का जो भी है रिटर्न दे दिया जाएगा। और इस दौरान अगर ये एक्सपायर हो जाता है तो जो उसका बैलेंस अमाउंट होगा ना वो इसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी प्लान अवेलेबल हैं। इसी में है आपका इंक्रीजिंग परसेंटेज वाला प्लान, जिसमें कि हर साल थोड़ा सा 5% या 3% से आपकी जो इनकम है वो बढ़ा दी जाएगी। तो पहले सपोज करते हैं कि 56,000 से शुरू हुई, वो बढ़ते बढ़ते हर साल 60,000, फिर उसके बाद 65-70 ऐसे करके बढ़ती चली गई। तो ये बेसिकली महंगाई के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करने के लिए हेल्प करता है। अब इसके बाद एक ऑप्शन आता है लाइफ एन्युटी विद सर्टेन पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है कि भाई 10 साल तक मैं ये प्लान को लेता हूँ और जब तक मैं जीऊँगा लाइफ लॉन्ग मुझे एन्युटी आती रहे। लेकिन अगर मैं एक्सपायर कर जाता हूँ तो
10 साल तक एटलीस्ट मेरे नॉमिनी को भी पैसा आए, है ना। इसमें रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस तो कुछ नहीं मिलेगा, पर एन्युटी फिक्स हो जाएगी कि हाँ भाई 10 साल या 20 साल तक मिलेगी। अब आप कहोगे कि ऐसे प्लान कोई लेगा क्यों? ऐसे प्लान इसलिए लिए जाएंगे क्योंकि इस पर जो रिटर्न आएगा ना वो ज़्यादा होगा, लगभग 1,20,000 रुपये तक ये रिटर्न जा सकता है ना। बट आप फिर भी कहोगे कि नहीं नहीं, हम तो चाहेंगे कि भाई हमारा पैसा हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों को मिल जाए, तो फिर आपको वहाँ पर रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस वाला एन्युटी चूज़ करना पड़ेगा। अब अगला ऑप्शन है डेफर्ड लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। तो देखो डेफर्ड की मैंने अभी तक बात नहीं करी है, ये भी और कर लेते हैं। तो डेफर्ड ऑप्शन ये है कि जैसे सपोज करो आपने ये 40 पर ये प्लान ले लिया, है ना, लेकिन आपको लगता है कि भाई मेरे को अभी तो इनकम की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे अगले 10 साल के लिए डेफर्ड कर देते हो। आप कहते हो कि मैं 50 साल का जब हो जाऊँगा ना तब मुझे एन्युटी स्टार्ट की जाए, मुझे एन्युटी जब मैं 50 का हो जाऊँ तब देनी शुरू की जाए। तो अब ये 10 साल जो है ना, ये जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है ना, ये भी आपके प्रिंसिपल में बेसिकली ऐड हो जाएगा। और आपने अगर सपोज करो 10 लाख रुपए दिए थे, तो अब लगभग 15 लाख रुपए के आसपास का या 20 लाख रुपए के आसपास का आपको एन्युटी मिलेगा। अब अगली बात करते हैं जॉइंट लाइफ एन्युटी की। तो सारे ऑप्शन जो मैंने अभी आपको सिंगल लाइफ में बताए ना, वो जॉइंट लाइफ में भी अवेलेबल है। मतलब आप अपने साथ अपनी वाइफ के लिए भी इस प्लान को ले सकते हो, आइदर सर्वाइवर यानी दोनों में से कोई भी जीवित रहे तो एन्युटी आती रहेगी, है ना। और ये सारे जो है ना, सारे प्लान लाइफ सर्वाइवर के साथ एन्युटी रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस में भी अवेलेबल है ना, और बैलेंस परचेज प्राइस में भी अवेलेबल हैं। तो सारे प्लान रिपीट हैं, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आप ज़्यादा देर तक वीडियो पर रुकने नहीं वाले हो, मुझे पता है। चलो फटाफट से एक एग्जांपल से देखते हैं कि बेसिकली पैसा मिलेगा कितना। तो सपोज करो एक पर्सन है जो 60 की एज पर, है ना, 60 की एज पर लेता है एन्युटी प्लान और सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए लेता है। तो जब वो लाइफ एन्युटी लेता है ना, तो सबसे ज़्यादा उसको 7.5% के आसपास का रिटर्न मिलता है ना। 10 लाख पर हर साल 77,000 रुपये उसको आ जा रहे हैं। फिर वो लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस मिलता है, तो वहाँ देखो आपका परसेंटेज कम हो गया और पैसा आपको कम आने लगा, है ना, 6.42% हो गया। अब आप कहोगे ये तो रिटर्न अभी कम दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, बिल्कुल सही। पोस्ट ऑफिस में आपको इससे ज़्यादा मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस में आप चाहो तो 5-5 लाख की 2 FD करा सकते हो, एक अपनी वाइफ के नाम पे करा दी, एक खुद के नाम पे करा दी, और जो उसका जो इंटरेस्ट है ना वो सीधे डायरेक्टली अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र ले लिया। तो बिल्कुल सेम काम ये आप पोस्ट ऑफिस की FD के साथ भी कर सकते हो, पर दिक्कत यहाँ पर ये रहेगी कि वहाँ आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए तक ही लगा पाओगे। 9 लाख एक पर्सन के लिए है तो 9 दूनी 18 लाख रुपए तक का ही लगा पाओगे। इससे ऊपर होगा तो आपको एन्युटी प्लान लेना पड़ेगा या फिर FD करानी पड़ेगी, और वहाँ फिर से आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कम हो जाएगा। देखो जैसे जैसे एन्युटी आगे बढ़ती जा रही है ना, तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जितनी ज़्यादा फैसिलिटी बढ़ रही है उतनी ज़्यादा जो रेट ऑफ रिटर्न है या इंटरेस्ट है वो ना कम होता हुआ, डिक्लाइन होता हुआ आपको दिख रहा होगा, है ना। तो ऐसा ही है। अदर बेनिफिट की अगर बात करें तो इसमें ये कहते हैं कि अगर आप हाई अमाउंट के लिए एन्युटी लेते हैं, है ना, 10 लाख से ऊपर वाली एन्युटी लेते हैं, तो कुछ थोड़ा सा परसेंटेज और बढ़ जाएगा जो कि 0.20 है। अब ठीक है, कोई 6.5% ले रहा है तो यूँ समझ लीजिए कि 6.7% पर चला गया मामला। ठीक है, थोड़ा सा है, समझते हैं। अब बात करते हैं प्रोस एंड कॉन्स, क्या लेना चाहिए कि नहीं। तो देखो इसका सबसे बड़ा जो मुझे एक बेनिफिट सिर्फ दिखाई देता है वो है कि इसमें जो रेट ऑफ रिटर्न ना वो कांस्टेंट है। जबकि कहीं भी FD करा लो, है ना, कहीं भी आप अपना पैसा दे दो, उसका जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं आएगा। हो सकता है कि हाई हो, है ना, जो आपको यहाँ मिल रहा है उससे हाई हो, पर कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो जिन लोगों को कांस्टेंट रेट ऑफ रिटर्न चाहिए वो इस प्लान को ले सकते हैं। बाकी तो मुझे इस प्लान में ऐसा कुछ दिखा नहीं जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, बताना चाहिए। बट SBI लाइफ पे बहुत से लोग भरोसा करते हैं और बहुत से लोग ट्रेडिशनल वे में चलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मत्था नहीं मारना चाहते हैं मार्केट में, ज्वेलरीज में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में। तो वो डेफिनेटली इस तरह के प्लान कंसीडर करते हैं। तो प्लान यही था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।